बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और मैं बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड बेसिकली आई एम अ पाकिस्तानी। तो लोगों को बड़ा शौक़ होता है ये जानने का कि लोगों के दिलों में उनके लिए क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या नीयत रखते हैं। इस मकसद के लिए हम अक्सर साइकोलॉजिस्ट से भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे प्रोफेशन में ये बड़ा सवाल किया जाता है कि क्या आप फ़लाँ बंदे की माइंड रीडिंग करके बता सकते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हम लोग बड़े कोई टेलीपैथी पे यकीन रख के उन लोगों से जाके पूछते हैं जिसके पास इस चीज़ का नॉलेज होता है कि भाई फ़लाँ बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। या स्पिरिचुअली हम किसी आलिम बाबाओं के पास चले जाते हैं कि बताएं जी फ़लाँ बंदा के माइंड में मेरे बारे में क्या है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है? तो ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँगे। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग जानना क्यों चाहते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? आप क्यों जानना चाहते हैं कि फ़लाँ बंदे के दिल में आपके लिए क्या है? तो सब यही जवाब देंगे ना इस चीज़ का, मेजॉरिटी का यही आंसर होगा कि ताकि हमें पता चल सके कि कोई हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहा। हम बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, हम अपने लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं कि किसी की इंटेंशन, किसी की सोच हमारे बारे में जो होगी वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या कभी किसी की सोच ने किसी को नुकसान पहुंचाया है? क्या किसी की सोच में इतनी पावर है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके? तो सबका आंसर होगा कि नहीं, किसी की भी थिंकिंग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? साइकोलॉजी में हम थिंकिंग को एटीट्यूड का वर्ड देते हैं। इंसान की जो नीयत होती है, जो उसके थॉट प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। आम लेमन लैंग्वेज में हम एटीट्यूड शायद किसी और चीज़ को कह देते हैं, लेकिन असल में जो एटीट्यूड की सही डेफिनेशन है साइकोलॉजी में, वो किसी के थिंकिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं जो वो अपने दिल में, अपने माइंड में सोच रहा है। तो हम बेसिकली उन प्रोसेसेस तक पहुंचना चाहते हैं कि वो बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। खैर, पहले तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि भाई आप जानना ही क्यों चाहते हैं जब उसकी थिंकिंग आपको नुकसान ही नहीं पहुंचा रही। तो बात ये है कि उसकी थिंकिंग तो नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन आपको उसकी क्या चीज़ नुकसान पहुंचाती है? तो जवाब ये है कि आपको किसी इंसान का बिहेवियर, उसका रवैया, उसका एक्ट, वो चीज़ नुकसान पहुंचाती है। जब तक उसकी थिंकिंग उसके बिहेवियर में कन्वर्ट ना हो जाए, आपको उस चीज़ का नुकसान नहीं होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, सो लेट द बिहेवियर कम। उसका बिहेवियर आने दें, उसको एक्ट करने दें, क्योंकि जो उसकी थिंकिंग है ना, वो उसके मुताबिक कभी ना कभी एक्ट कर ही देगा। ये एक नेचुरल चीज़ है। इंसान का बिहेवियर कुछ भी नहीं होता, उसकी थिंकिंग पीछे होती है, उसका थॉट पैटर्न होता है जो बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या ज़रूरत है ये जानने की या इस चीज़ की टोह में रहने की कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? किसी को बड़ा तजस्सुस होता है जी मेरी देवरानी मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरी जेठानी मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरी बहू मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरी सास मेरे बारे में क्या सोच रही है। आपको किसी की भी थिंकिंग से कोई नुकसान नहीं होता। आप सुकून से बैठे रहें जब तक कि वो बंदा बिहेवियर में उस चीज़ को कन्वर्ट ना कर दे। ठीक है, और अगर वो बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं करता तो आप बिल्कुल आराम सुकून से बैठे रहें, आपको तब तक किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है जब तक उसकी चीज़ बिहेवियर में कन्वर्ट ना हो जाए। अब उसका जो बिहेवियर सामने आएगा ना, वो उसके अल्फाज भी हो सकते हैं, वो आपको कोई पर्सनली भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब जब वो चीज़, ऐसे कह लें कि एक फ़िज़िकल चीज़ में जो हम एज़ ह्यूमंस परसीव कर सकते हैं कि अब इस बंदे ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया है, फ़िज़िकली पहुंचा दिया है, तब आपको पता चलता है कि इस बंदे की थिंकिंग मेरे बारे में क्या थी, इसका एटीट्यूड मेरे बारे में क्या था। ठीक है, जहाँ तक हम साइकोलॉजी की और साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, अगर हमने किसी का बिहेवियर चेंज करना होता है तो हम उसका बिहेवियर डायरेक्टली चेंज नहीं करते। हम उसको ये नहीं कहते कि आप ये काम ना करें। भाई वो उसी से तो जान छुड़वाने आया है, वो अपने बिहेवियर से तो जान छुड़वाने आया है। अब एक साइकोलॉजिस्ट से कहते हैं आप ये ना किया करें,
अब इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है कि उसे कहते हैं आप ये ना किया करें। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम उस बंदे का एटीट्यूड चेंज करते हैं, तो उसका बिहेवियर इनडायरेक्टली और ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि जो बिहेवियर है दैट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। बिहेवियर इटसेल्फ इज़ नथिंग। बिहेवियर का स्ट्रक्चर वही होगा जो किसी इंसान की थिंकिंग होगी, जो उसका एटीट्यूड होगा। किसी का बिहेवियर चेंज करने के लिए हम उसका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप इतने छोटे से बच्चे का बिहेवियर कभी चेंज नहीं कर सकते जिसकी थिंकिंग डेवलप ना हुई हो। आप उसे कहेंगे ये ना करो, ये ना करो, उसके पीछे कोई थिंकिंग ही नहीं है, वो बस एक्ट कर रहा है, ठीक है। आप उसकी जब तक थिंकिंग डेवलप नहीं होगी आप उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। वंस उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, देन यू विल वर्क ऑन दैट चाइल्ड्स एटीट्यूड, ऑन दैट चाइल्ड्स थिंकिंग। फिर उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको ये जानना ही नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, किसका क्या एटीट्यूड है, आप उसका बिहेवियर सामने आने दें। क्योंकि मैंने आपको साइकोलॉजी से लिंक करके बताया कि हम लोगों के लिए बिहेवियर जो है वो तो एक सीन चीज़ होती है ना, लेकिन जो अनसीन चीज़ होती है वो एटीट्यूड होती है। तो हम उस बंदे की थिंकिंग को चेंज करते हैं, उससे बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है तो उसका बिहेवियर आने दें, क्योंकि आप जो हैं आपके पास कोई इस तरह का नॉलेज नहीं है कि आपको किसी के दिल की या माइंड की समझ आ जाए, किसी की आप माइंड रीडिंग कर सके। मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि साइकोलॉजिस्ट आपका माइंड रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी डायरेक्टली माइंड रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन साइकोलॉजी इनडायरेक्ट माइंड रीडिंग होती है। कैसे होती है, मैंने आपको एक स्टेप बताया है कि जो एटीट्यूड होता है, जो किसी की थिंकिंग होती है, वही उसके बिहेवियर में कन्वर्ट होती है। अगर हमने किसी का बिहेवियर चेंज करना है तो हम उसका एटीट्यूड चेंज कर देते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से, डिफरेंट थेरेपीज से, डिफरेंट टेस्ट से। उससे क्या होता है कि उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और उसकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाती है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं अपनी लाइफ में, ये छोड़ दें कि मैं हर टाइम देखूं कि किसी के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। उस चीज़ को उसका बिहेवियर बनने दें, जो कि आपके पास एक प्रूफ भी अच्छा सा होगा। आपको पता होगा कि ये सामने की चीज़ है, अब इस बंदे ने रिएक्ट कर दिया है, उसको उसकी सोचों के मुताबिक रिएक्ट करने दें। और इन केस वो रिएक्ट नहीं करता, वो चीज़ सिर्फ उसकी थिंकिंग में रह जाती है, तो भी आपको कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी थिंकिंग में रह गई है। तो क्या मसला है, उसकी थिंकिंग में रहने दें। उसकी थिंकिंग तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो आपको उसकी थिंकिंग तक पहुंचने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। और हमारे इस्लाम में भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक में फरमाया था कि मेरी उम्मत पे जो है वो ख़यालात का गुनाह नहीं रखा गया, कि उनके माइंड में जो ख़यालात आ जाएं। अब ये नहीं कि आप खुद से बुरे ख़यालात बनाना शुरू कर दें, लेकिन जो रैंडम ख़यालात आ जाए उसका गुनाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे नहीं है। तो जब थिंकिंग का गुनाह भी नहीं है तो बिहेवियर का गुनाह है, तो आप थिंकिंग में भी ना कन्वर्ट हो बिहेवियर के अंदर। आपको क्या ज़रूरत है कि किसी की थिंकिंग तक पहुँचे, ठीक है। मे बी वो उसका एक रैंडम ख्याल हो आपके बारे में, तो आप लोगों की थिंकिंग्स तक जाना छोड़ दें, उनके बिहेवियर्स में आएँ कि किस तरह का वो बिहेव करते हैं, आपके अगेंस्ट बिहेव करते हैं, आपके फेवर में बिहेव करते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।